नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जहांगीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, पहले हमने इससे पहले का जो वीडियो था जिसके अंतर्गत हमने जो राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक जो अकादमी है, जो संस्थान है वो पढ़े थे। और वो जो टॉपिक था अधीनस्थ बोर्ड ने पटवार में अधिकतम पूछा था। अब जो दूसरा जो पार्ट है इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रमुख लोक कला के संस्थान हैं, जैसे कि भारतीय लोक कला मंडल है, रूपायन संस्थान वगैरह, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम वगैरह। ये कहाँ पे स्थापित है, स्थापना किसने की, कब की, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंतर्गत बहुत बार पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत अपने। और इसकी जो मैं पीडीएफ है, इसकी जो पीपीटी है, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जहांगीर के अंदर है, इस वीडियो के बाद, इस यूट्यूब क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो संस्थान है, सुनिए, पहला जो संस्थान है, पहले संस्थान की अपनी बात करें तो सुनिएगा, इसका नाम है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। पहला संस्थान अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। कहाँ पे ये? जयपुर के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 के अंतर्गत हुई थी। आपसे पूछेगा स्थापना किसने की है, तो इसकी दोस्तों स्थापना की थी राम सिंह द्वितीय ने। इसकी स्थापना की थी कौन से वर्ष? 1876 में की थी। और बड़ी बात क्या है, आपसे पूछे राजस्थान का पहला संग्रहालय कौन सा है, म्यूजियम कौन सा है, तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम ही है, राजस्थान का पहला संग्रहालय है। और एक बात और है, इसमें एक महिला की मम्मी है जिसका नाम क्या? तुत्तू। तो तुत्तू एक महिला थी, उसकी मम्मी भी इसी संग्रहालय में, म्यूजियम में स्थापित है। तो तुत्तू नाम की जो महिला है उसकी मम्मी भी इसी संग्रहालय में स्थापित है। तो पहला संस्थान है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जयपुर में। स्थापना कब? 1876 के अंतर्गत। सुनिए दूसरा, दूसरे की बात करते हैं। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है। और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय जो विभाग है, यह जो कहाँ पे है, तो पूछा जाएगा कहाँ पे है? जयपुर के अंतर्गत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 के अंतर्गत है। पुरातत्व, जैसे कि हमारे जो प्राचीन जो तत्व है, जो अवशेष है, उनकी स्थापना इस म्यूजियम के अंतर्गत की गई है, जहाँ पे कोई व्यक्ति है अपनी जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनका रिसर्च, उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और एक बात और है, इस संग्रहालय के द्वारा एक हर महीने किताब निकलती है, पत्रिका निकलती है, जिसका नाम क्या है? द रिसर्चर है। तो इसकी मासिक पत्रिका कौन सी है? द रिसर्चर। अगला सुनिएगा, नंबर 3। नंबर 3 के अंतर्गत बात करते हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार म्यूजियम। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो म्यूजियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया दोस्तों। मैं पहले बता दूं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार म्यूजियम कौन से जिले के अंतर्गत है? बीकानेर में है, बीकानेर के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंतर्गत हुई थी। सुनिएगा, ये बात करते हैं जबकि 1960 में से बीकानेर स्थापित कर दिया गया, लेकिन जब ये स्थापित किया गया था ना, तब ये कहाँ पे था? जयपुर के अंतर्गत था। जब 1955 में स्थापित हुई थी तो कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत है। लेकिन इसको बीकानेर में कब ट्रांसफर किया गया था? 1960 के अंतर्गत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको 1960 में बीकानेर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इससे जो पहले था, जैसे 1955 में, तो पहले इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? जयपुर के अंतर्गत। और जयपुर से यह बीकानेर में कब आया था? 1960 के अंतर्गत आ गया था। बड़ी बात क्या है, राजस्थान का यह पहला पूर्णतया डिजिटल म्यूजियम है। तो राजस्थान का पहला डिजिटल वाईफाई जो म्यूजियम है वह कौन सा है? यही अभिलेखागार म्यूजियम है, बीकानेर के अंतर्गत। नंबर 4, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है। प्राचीन, हमारे प्राचीन जो पांडुलिपि है, जो संग्रहालय है, उनका एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत है। तो प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान है, इसकी स्थापना कहाँ पे? जोधपुर के अंतर्गत, सॉरी, इसकी स्थापना कहाँ पे है? जोधपुर जिले के अंतर्गत है। और कौन से वर्ष इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी है। नेक्स्ट, अरबी फारसी, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, दोनों का रिसर्च सेंटर या शोध संस्थान है, वह कहाँ पे है? तो टोंक जिले के अंतर्गत है। तो अरबी और फारसी भाषा का शोध संस्थान कहाँ पे? टोंक जिले के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंतर्गत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली लाइन, औरंगजेब के द्वारा लिखित, औरंगजेब के द्वारा लिखित आलमगीर एक ग्रंथ है, किताब है। और आलमगीर, और आगे बात करते हैं शाहजहां के द्वारा पढ़ते हैं
कुरान ख्याल है इसी के अंतर्गत, इसी संग्रहालय में, शोध संस्थान में स्थापित है। तो औरंगजेब के द्वारा लिखी गई थी आलमगीर कुरान, और शाहजहां के द्वारा लिखी गई थी कुरान ख्याल है, इसी संग्रहालय में स्थापित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान है कहाँ पे? चूरू के अंतर्गत है। खाली इसकी अन्य विशेषता है नहीं, चूरू जिले के अंतर्गत है, और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1964 के अंतर्गत है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको बोल देते हैं डोल म्यूजियम। जो हम पे जो बच्चों की डोल होती है, गुड़िया होती है, गुड़ियों का एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसमें बहुत सारे डोल हैं, गुड़ियाएँ हैं, तो इसको गुड़ियाओं का संग्रहालय भी कहते हैं, इसको डोल म्यूजियम भी कहते हैं। कहाँ पे? ये जयपुर जिले के अंतर्गत है। स्थापना कब हुई थी? 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सिंपल आपसे पूछ ले, गुड़ियाओं का संग्रहालय है तो कहाँ पे? जयपुर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, राजपुताना लोक कला मंडल है। तो राजपुताना जो लोक कला मंडल है कहाँ पे है? ये उदयपुर जिले के अंतर्गत है, राजपुताना लोक कला मंडल। इसके बाद चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आने की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। इसका नाम क्या है? भारतीय लोक कला मंडल। तो संस्थान का नाम क्या है? भारतीय लोक कला मंडल। कौन से जिले के अंतर्गत है? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना किसने की थी? देवीलाल जी सामर ने की थी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। तो लोक कला का लोका रंजन कला के लिए बात करेंगे, लोक कला के प्रसार के लिए बात करेंगे, या राजस्थान की कठपुतली कला के लिए एक केंद्र पढ़ेंगे। वह केंद्र कौन सा है? भारतीय लोक कला मंडल है। तो कठपुतली कला का भी बहुत बड़ा म्यूजियम है, वाद्य यंत्र भी इसके अंदर स्थापित है। लोक कलाओं का यहाँ पे क्या प्रदर्शनी की जाती है, और इसी संस्थान की स्थापना उदयपुर जिले में की गई थी। और कौन से वर्ष हुई थी स्थापना इसकी? 1952, 1952 में इसकी स्थापना की थी देवीलाल जी सामर ने। और बात करते हैं देवीलाल जी सामर। देवीलाल जी सामर है, इनका संबंध किस कला से है? कठपुतली कला से है। और कठपुतली कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो राजस्थान में कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर जिले की है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? देवीलाल जी सामर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोक कला मंडल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, लोक वाद्य यंत्रों का। राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है, तो लोक वाद्य यंत्रों का जो संस्थान है वह कौन से जिले के अंतर्गत है दोस्तों? जोधपुर जिले के अंतर्गत है। तो राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों का संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर जिले के अंतर्गत। अगला सुनिएगा, नेक्स्ट, वार म्यूजियम। ये प्रश्न रीट एग्जाम में पूछा गया था, पिछली रीट के अंतर्गत। इसको क्या बोल देते हैं? वार म्यूजियम भी कहते हैं इसको, वार म्यूजियम। इसको वार म्यूजियम भी कहा जाता है, इसको युद्ध संग्रहालय भी कहा जाता है। यानी कि युद्ध संग्राम के अंतर्गत है, हमारे जो जवान वीरगति प्राप्त हुए थे, या हमारे जवानों ने जो विजय प्राप्त की थी, उनकी विजयों की गाथा का जो उल्लेख है इसी संग्रहालय में हमको देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या है? युद्ध संग्रहालय। कौन से जिले के अंतर्गत है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न किस में पूछा गया था? रीट भर्ती में भी प्रश्न ये पूछा गया है एक बार। अगला सुनिएगा, नेक्स्ट है जवाहर कला केंद्र। तो दोस्तों जवाहर जो कला केंद्र है, इसका जो डिजाइन, इसका जो वास्तुविद है वह कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। तो इसके जो डिजाइनदार है, वास्तुकार है, वह कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। और जवाहर कला केंद्र कौन से जिले के अंतर्गत है? जयपुर जिले के अंतर्गत है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1993 के अंतर्गत है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं। आप एग्जाम में जानने से पहले इस संस्थान को आप अच्छी प्रकार से भली भांति दोस्तों पढ़ दीजिए, रट दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूपायन संस्थान है हमारे लोकगीतों के लिए, राजस्थान की लोक कला के लिए, लोक कला का प्रसार और लोक कला का संरक्षण करने के लिए रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी जी के द्वारा, रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी जी के द्वारा कहाँ पे की गई थी? बोरुंदा गांव जोधपुर में। ध्यान रहे, बोरुंदा गांव जो जोधपुर है, प्रसिद्ध साहित्यकार बीजी की जन्मस्थली भी है, जिनको विजयदान जी देथा भी कहते हैं। तो बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल जी कोठारी ने की थी। और
कब की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1960 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आगे सुनिए, राजस्थान के अंतर्गत रूपानी संस्थान का जो म्यूजियम है वह कहाँ पे है, अरना झरना। और ये अरना झरना कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर जिले के अंतर्गत है। तो मैं यूं कहूँगा आपको, ये संस्थान एग्जाम में आने की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ दीजिए, रट दीजिएगा। अगला सुनिए, अगला है, यह भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोक कला मंडल, रूपायन संस्थान और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र, ये 3 संस्थान ऐसे हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं, हर पेपर के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र है, सांस्कृतिक कला का प्रचार प्रसार करने के लिए कुल 7 केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र है। इसके कुल कितने केंद्र है दोस्तों, 7 केंद्र हैं। और राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में कहाँ पे है ये, तो राजस्थान में बागोर की हवेली उदयपुर में है। तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र कहाँ पे है, बागोर की हवेली उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। तो 1986 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और पुलिस भर्ती में क्या पूछा गया, उसमें पूछा गया कि इसकी संचालन समिति के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, यह पुलिस भर्ती में पूछा गया था। तो इसकी संचालन समिति के जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। और वर्तमान में इस संस्थान की जो निदेशक हैं डॉक्टर किरण सोनी गुप्ता, जो कि IAS हैं, ये वर्तमान में इनकी क्या है, निदेशक पद के ऊपर तैनात हैं, नियुक्त हैं। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हैं, राज्यपाल होते हैं। इनके कुल कितने केंद्र है, 7 केंद्र है। राजस्थान में कहाँ पे ये है, बागोर की हवेली उदयपुर के अंतर्गत है। वही बागोर की हवेली जिसमें राणा संगा की संसार की सबसे बड़ी पगड़ी स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 के अंतर्गत, 1986 के अंतर्गत है। अगला है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है। राजस्थान की जो आदिम जातियां हैं जैसे भील वगैरह हैं, ये राजस्थान की जो ग्रासिया है, राजस्थान की जो जनजातियां हैं, तो जनजाति जो प्राचीन जातियां हैं जो वन में निवास करती है, तो उन जातियों के लिए उनके लिए एक संस्थान की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या है, माणिक्यलाल वर्मा के नाम पे है, जिसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है। और राजस्थान के अंतर्गत कौन से जिले के अंतर्गत है दोस्तों, ये है उदयपुर जिले के अंतर्गत है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 के अंतर्गत हुई थी। एक बात और सुनिएगा, ये संस्थान क्या करता है, एक मेलो लगाता है, मेलो है मेलो, मेलो है मेलो। इस मेले का नाम क्या है, मेलो। ये जो मेला लगता है कौन सी जनजाति के लिए लगता है, भील। तो ये संस्थान भील जनजाति के मनोरंजन हेतु, भील जनजाति के लिए मनोरंजन हेतु क्या करता है, मेलो, मेला लगाता है। तो ये संस्थान क्या करता है, भील जनजाति के एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए एक मेला लगाता है। इस मेले का नाम क्या है दोस्तों, मेलो है। ये कौन संस्थान लगाता है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। कौन से जिले के अंतर्गत है, उदयपुर के अंतर्गत है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद है राजस्थान संगीत संस्थान। तो राजस्थान संगीत संस्थान दोस्तों कहाँ पे, जयपुर जिले के अंतर्गत है। स्थापना कब हुई थी, 1950 में। और इसके पहले जो निदेशक थे ब्रह्मानंद गोस्वामी जी इसके पहले निदेशक थे। संगीत संस्थान कहाँ पे, जयपुर में है। स्थापना कब, 1950 के अंतर्गत है। और अब इसके बाद है हमारी जो RBSE की जो बुक्स है, RBSE की जो बुक्स है, इसके ऊपर लिखा भी होता है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। दोस्तों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का जो कार्यालय है वह कहाँ पे, जयपुर जिले के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1974 को है। और अब है अंतिम आपका यह है कुतुब खाना है। संग्रहालयों की बात करते हैं, एक संग्रहालयों का संस्थान स्थापित किया गया है जहाँ पे पांडुलिपि प्राचीन जो ग्रंथ है इनके सुरक्षित इनमें किए गए हैं। और उस संग्रहालय का जो नाम है वह क्या है, कुतुब खाना है। और कुतुब खाना है दोस्तों, इसकी स्थापना विनय सिंह ने की थी। कौन से जिले के अंतर्गत, अलवर जिले के अंतर्गत है। तो दोस्तों यह था राजस्थान के प्रमुख संगीत संस्थान हैं, जो अन्य साहित्यिक संस्थान हैं। और अब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है।
तो इससे पहले का जो वीडियो था वो और एक ये दूसरा वीडियो, इन दोनों को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। आने वाली भर्ती यूं कहें वीडियो एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में एक संस्थान पूछा ही जाता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।